इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम पीछे वाली क्लास की बात करें तो पीछे वाली क्लास के अंदर हमने ये पूरा काम कर लिया था, कंपनी को सर्च करना और कंपनी की पेमेंट वगैरह देखना। अब जो है मज़ीद ये देखना चाहते हैं हम कि भाई अगर हम कंपनी की पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हम कंपनी को पेमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरी ABC नाम से एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को मैं पेमेंट कर देता हूँ, सपोज़ करो कितनी भी पेमेंट करता हूँ, 50 रुपये 100 रुपये या जितना भी, ठीक है। मैं 100 रुपया कर देता हूँ। तो जब मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, पेमेंट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई जो है सबसे पहले तो ये मुझे बताए, दो काम करते हैं। एक तो काम ये करते हैं कि भाई जो प्रीवियस अमाउंट जो है इससे ज़्यादा का, अगर चलो उसमें से माइनस कर दे, वो बात देख लेते हैं। मगर ये बताए कि हमें जो है एक रिसिप्ट निकाल कर दे हमें, ताकि हम जो है जब पे अमाउंट करें तो हमारे पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए, हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ और एक टेबल भी दिखा देता हूँ कि भाई हमने एक टेबल बनाई थी। और उस टेबल के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये करेंगे कि डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और डेटाबेस पे क्लिक कर लेते हैं और पॉज पर हम क्लिक कर लेते हैं और पॉइंट ऑफ सेल में से हम टेबल को देख लेंगे। और टेबल में से हमारी पेमेंट नाम की एक टेबल थी, यहाँ पर जो है टेबल PM थी। और मैं इसको कर लेता हूँ डिज़ाइन व्यू में ओपन। सबसे पहला ये हम काम कर लेंगे और उसके बाद जो है हम पेमेंट करना शुरू करेंगे कि भाई हम पेमेंट करें। अब ये जो है मैंने ये टेबल क्यों बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि देखें कंपनी में हम तो वैसे जो हमारी परचेज़ की टेबल है उसमें भी हम कर सकते हैं, मगर इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे अपना यानी कि कंपनी का इनवाइस, कंपनी इनवाइस निकलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम आ जाते हैं और ड्यूज़, पेड डेट, बैलेंस कितना था। अच्छा, बैलेंस में और ड्यूज़ में क्या फ़र्क है ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। तो यानी कि पेड कितना हमने अमाउंट किया और जो है इससे पहले यानी कि बैलेंस कितना था और जो है ड्यूज़ कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर जो है ना न्यू ड्यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अगर आप वहाँ पर जो आपका स्किल्स यानी कि जो यानी कि जब हम एक रिपोर्ट बनाएंगे उसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूज़ ही लिख लेते हैं फ़िलहाल। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर कोड में और जैसे ही पे अमाउंट में हम आएंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जो है देख लेते हैं। हम इसके CS में आ जाते हैं, payment.cs में, और इसमें से जो है ना हम पे अमाउंट जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पे अमाउंट पर जब मैं क्लिक करूँ तो यानी कि जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाए, एक तो ये हो जाए, दूसरा क्या हो यानी कि देखें अब अपडेट के साथ साथ एक तो आपका ये अपडेट हो जाएगा और मैं इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए CMD लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जस्ट 1 लगा दें, CMD1 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 और CMD1, बस ये काम आपने करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने क्वेरी लगानी है इंसर्ट की, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है अपडेट की क्वेरी, हमने अपडेट की क्वेरी नहीं, यहाँ पर इंसर्ट की लगानी है, इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था TBL पेमेंट। यानी कि हम दो काम करेंगे, एक तो हम अपडेट का काम करेंगे, दूसरा हम इंसर्ट का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका रीनेम करके इसका जो नाम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं अपने कोड में आ जाता हूँ और इंसर्ट इनटू TBL, और फिर यहाँ पर जो है ये वाली ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगा दूँगा वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इस तरीके से काम करें या तो मैंने आप लोगों को दूसरा भी एक तरीका बताया था, उस तरीके से काम करें। तो यानी कि इंसर्ट इनटू, अब आपकी मर्ज़ी है कि भाई यहाँ पर चलो ऐसे ही हम कर लेते हैं, Ctrl+Z कर लेता हूँ। एक दूसरा भी तरीका है, अगर उसके ज़रिए आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम इसी तरीके से करेंगे। हम सिंगल कोट्स दे देते हैं,
या ऐसा करते हैं कि जस्ट हम फ़िलहाल इंसर्ट की जो काम है वो इस तरीके से हम कर लेते हैं। यहाँ से जो है सबसे पहले मैं कंपनी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ कॉमा, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो है पेड अमाउंट को कॉपी करता हूँ कि भाई कितना पे किया हमने, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद जो है हम करते हैं इसमें से बैलेंस, पिछला बैलेंस हमारा कितना था, प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल प्लस वी कर लेंगे, कॉमा। यहाँ पर हम आ जाते हैं ड्यूज़, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे पेड डेट, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी यहाँ पर हम कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें से हम इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद वैल्यूज़ एस लगा दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम आ जाएंगे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस। अब सबसे पहले आ रहा है हमारा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हम निकालेंगे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स txt कंपनी या कुछ txt सर्च में से, ठीक है, txt सर्च। तो txt सर्च मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर है आपका पेड अमाउंट, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा txt सर्च इस तरीके से डॉट टेक्स्ट, सही है। फिर कॉमा लगाएंगे हम, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, फिर है पेड अमाउंट, तो txt, सॉरी यहाँ पर जो है इस तरीके से करेंगे txt पेड, ठीक है। सिंगल कोट्स दे देंगे, डबल कोट्स दे देंगे, और यहाँ पर हम प्लस की सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेंगे टेक्स्ट txt पेड डॉट, अच्छा इस टेक्स्ट का एक बार मैं नाम देख लेता हूँ, पे अमाउंट का, इसका नाम है txt अमाउंट, सॉरी, यानी कि ये हमें थोड़ा याद होना चाहिए ताकि जो है हम अपना प्रोग्राम करें तो हमें प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, डॉट टेक्स्ट इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा से हम कॉमा लगाएंगे और एक और जो फील्ड है हमारी उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अच्छा सिंगल कोट्स जो है हम बाद में देंगे, डबल कोट्स पहले देंगे, तो इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। फिर सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, अच्छा यहाँ पर एक और डबल कोट्स आएगी, और यहाँ पर प्लस प्लस, फिर उसके बाद जो है अब ये हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद है हमारा प्रीवियस अमाउंट, तो मेरे ख्याल में txt प्रीवियस ही नाम होगा इसका। यहाँ पर प्री अमाउंट जो लिखा हुआ आ रहा है डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पर हमें जो एक और काम करना है वो ये करना है कि हम यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स लगा लेता हूँ, डबल कोट्स, अच्छा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, और यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पर जो है ये वाला जो न्यू बैलेंस है इसका मैं नाम देख लेता हूँ, इसका नाम है txt1, इसको हटाकर हम इसका नाम रख देंगे हम txt, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हम txt न्यू बी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा txt न्यू बैलेंस। और हम जो है अपने कोड में जाकर एक और अमाउंट हम ऐड करेंगे इसमें, जिसमें हम लिखेंगे txt न्यू बैलेंस डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा यानी कि डेट एंड टाइम। अब मेरे ख्याल में ये रखा नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं जो है टूल बॉक्स में से एक डेट टाइम पिकर को उठा लेता हूँ मैं, डेट एंड टाइम पिकर, डेट DATE डेट टाइम पिकर, इसको हमने उठा लिया यहाँ पर।
और किसी भी एरिया में आकर जो है ना इसको रख देना है अपने। मेरे ख्याल में ये डेट एंड टाइम पिकर यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर ये किसी भी जगह पर इसको रख दो। आप चाहे इसको हिडन भी कर दो, और मतलब अगर आप ये नहीं उठाते तो आप जो है ना वैसे भी ऐसे भी एक सिंपल सिक्योरिटी होती है, वो भी लगा कर आप कर सकते हो काम इसके ऊपर। तो हम तो क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पिकर 1 को जो है इसके थ्रू ही हम डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं सिंगल कोट्स लगा लेता हूँ, डबल कोट्स प्लस प्लस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेट एंड टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से। और अब हो जाएगा हमारा ये सारा काम। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, यानी कि देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। तो ये किस चीज़ का एरर दे रहा है? अच्छा जी, टर्मिनेटर का एरर दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्राम है वो रुक रहा है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर ये प्रोग्राम जो है थोड़ा मसला कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पर, अगर ऐसा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाली जो दी हुई है इसको भी हमने हटा देना है। और मैं एक बार देख लेता हूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ब्रैकेट, इसको डबल कोटेशन को, और कहीं पर मैंने 2 मरतबा डबल कोट्स का तो इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि ऐसे ही कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं मैंने एक छोटा सा इशू किया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और यहाँ पर डबल कोट्स, तो एरर क्यों आ रहा है पता नहीं है। तो मैं एक बार जो है अपने प्रोग्राम को चला कर देखता हूँ, अगर एरर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम जो है यानी कि डेटा को इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि भैया अब जो है हमें क्या करना है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है जो हमें सेट करनी है, मगर अभी देखते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में कोई एरर नहीं है। सो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन होने में टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मेरे ख्याल में यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, इसमें एरर भी आ रहा है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।